हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले स्टूडेंट लिनियर अलजेब्रा। लिनियर अलजेब्रा में ये देखेंगे कि वेक्टर एलडी कब होता है और एलआई कब होता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो एंड देन इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, यहाँ पर है एलडी का डिफिनेशन लिखा हुआ और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, एलआई का डिफिनेशन लिखा हुआ है, राइट। अब यहां से ये देखना स्टूडेंट कि लेट बी ए वेक्टर स्पेस ए फाइनाइट सेट दिस ऑफ बी इज सेट टू बी एलडी देयर एक्सिस्ट ए स्केलर दिस इक्वल टू फील्ड एंड देन क्या है, नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, सम ऑफ एनी बी जीरो। कोई एक जो वेक्टर से फील्ड से आने वाले जो एलिमेंट है, स्केलर वाला जो एलिमेंट्स है, जो कहां से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है, उसमें का एक एलिमेंट से जीरो हो सकता है बट ऑल एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकता। और जे अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन जो है स्टूडेंट, वो कहां से आ रहा है, वेक्टर से लिए जा रहा है। और ये क्या हम लोग के कहां से आ रहा है, स्केलर से। और स्केलर जो है कहां से आ रहा है, वो फील्ड से आ रहा है। स्केलर के जो एलिमेंट्स है वो कहां से आ रहा है, फील्ड से आ रहा है। तब इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट किस फॉर्म में, सच दैट लिनियर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाता है, दिस इक्वल टू जीरो हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब आपको ये समझना है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है, जैसे देखो यहां से सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो बी एफ मतलब क्या हो जाता है, ये क्या कहलाएगा हम लोग के पास, वेक्टर कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा हम लोग के पास, फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, फील्ड। तो इसमें से जो एलिमेंट्स आएगा, ये सभी एलिमेंट्स से क्या रहेगा, A1 A2 A3, ये सब फील्ड से एलिमेंट्स आएगा, राइट। और यहां से जो एलिमेंट्स आएगा वो स्टूडेंट क्या रहेगा, B1 B2 B3, इसी को कह सकते हैं हम लोग अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री। ये सब एलिमेंट से कहां से आया जाएगा, वो वेक्टर से आएगा, राइट। और ये जो एलिमेंट से कहां से आएगा स्टूडेंट, फील्ड से आएगा। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है कि सभी वेक्टर को, इस वेक्टर को यदि मान लीजिए मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूं, ये इस टाइप से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूं सभी वेक्टर को, तो जैसे कि ये B1 B2 और ये B3 है, इसका वैल्यू रहेगा ना, या तो फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 3x3 का वेक्टर है, राइट। 3x3 का क्या है, वेक्टर है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब 3x3 का वेक्टर है, मतलब ये मैट्रिक्स है एक्चुअल में रहने को, लेकिन ये वेक्टर है। वेक्टर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिए। और मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद यदि इसका मैं डिटर्मिनेंट से निकाल दूं, यदि डिटर्मिनेंट से मेरे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट, जीरो हो जाता है। डिटर्मिनेंट से क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तब के स्थिति में नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है। नॉन जीरो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, सॉल्यूशन। और नॉन जीरो सॉल्यूशन को ही क्या कहते हैं हम लोग, एलडी कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, एलडी कहते हैं। और यदि मान लीजिए इस मैट्रिक्स का रैंक निकाले स्टूडेंट, रो ए इक्वल टू कितना हो जाए, 2 हो जाए। जिस आर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, राइट, जिस आर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसका रैंक उससे एक कम हो जाए, 3 से कम हो जाए, लेस हो जाए, तब की स्थिति में वह जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट, वो क्या कहलाता है हम लोग के पास, एलडी कहलाता है। क्या कहलाता है, एलडी कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, और उसी को क्या कहते हैं, एलडी भी कह सकते हैं, कब डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो, राइट। और यदि रैंक 3/3 आर्डर का है, उससे कम हुआ तो क्या हो जाएगा, वो एलडी कहलाएगा। यदि मान लीजिए इसी स्टूडेंट, इसी को हम लोग लिनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में सोचे तो क्या होता है, ये देखो, let B a B vector space finite set this of the B set to be the Li। Li कब होगा, अब उसको जब लिनियर फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। और ये सभी फील्ड के जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट, सभी फील्ड के स्केलर जो एलिमेंट्स है वो क्या होना चाहिए हम लोग के पास, जीरो के इक्वल होना चाहिए। फील्ड से आने वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम कैसे समझते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये तो फील्ड से आ रहे हैं, यदि स्टूडेंट यहाँ से बी एफ कहने का मतलब क्या है, ये क्या आ जाएगा हम लोग के पास, वेक्टर आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, फील्ड हो जाएगा, राइट। तो इसमें से जितना भी एलिमेंट्स आएगा A1 A2 और A3, सभी क्या होना चाहिए हम लोग के पास, जीरो के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल रहना चाहिए, जीरो के इक्वल रहना चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, B1 और B2 और B3, ये रहेगा हम लोग के पास क्या हो जाएगा, वेक्टर का एलिमेंट्स। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, राइट, ये स्टेप का। तो इसका कोई ना कोई एलिमेंट्स रहेगा, जैसे कि 1 2 3 और यहाँ पर 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6 7 8। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्टूडेंट। अब इस टाइप का है 3/3 क्लास का क्या है हम लोग के पास, 3/3 क्लास में क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स गिवन कर दिए। और इस मैट्रिक्स को यदि मान लीजिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट्स,
इसका क्या हो जाए स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट्स है वो क्या हो जाए हम लोग के पास, नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, जीरो के बराबर नहीं होगा, तब क्या कहलाएगी ये, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम लोग, एलआई कहते हैं, लिनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। और यदि इस मैट्रिक्स का यदि हम लोग रैंक निकाल दें, और रैंक निकालने के बाद रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए इक्वल टू हम लोग के पास 3 आ जाएगा, मैट्रिक्स के आर्डर के इक्वल हो जाए, तब की स्थिति में भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट, एल आई कहलाएगा। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट से भी चेक कर सकते हैं, और ये फंडामेंटल सॉल्यूशन से भी क्या कर सकते हो आप लोग, चेक कर सकते हो। तो बेटर देन यदि कंपटीटिव एग्जाम में ये आता है तो इस स्टेप पे चेक करेंगे स्टूडेंट, एंड देन आप लोग का थ्योरिकल एग्जाम में आता है जैसे बीएससी है तो ये इस स्टेप का सॉल्यूशन करेंगे। बट ये कंपटीटिव एग्जाम नेट और सेट में जैसे ये क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाइए, क्या करना है आपको, एलडी एलआई को कैसे फाइंड करना है, आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में डिपेंड रहेंगे, राइट। हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है, देयरफॉर इस स्टेप के कंटेंट को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, रिकॉल करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो मैं यहाँ से एक क्वेश्चन से लेता हूँ और क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूँ स्टूडेंट, राइट। ये यहां से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो यहां से एक क्वेश्चन है, सो दैट, ये हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन, ये हो जाता है सो दैट द सेट, एक सेट दिया हुआ है हम लोग के पास, ये दिया हुआ है स्टूडेंट 1 एंड द 0, 1 और 0 दिया है, और दूसरे नंबर पे 1 और 1 दिया है। और यदि मान ली जाए इस सेट को क्या कर देना है, आप आर स्क्वायर, राइट, क्योंकि 2 है आर और ये आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा रियल, और एंड देन क्या होना चाहिए, ये एम्प्लाइज दैट एल आई होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एल आई होना चाहिए। इसको हमें क्या करना है, एल आई प्रूव करके दिखाना है कि एक्चुअल में एल आई है कि नहीं, लिनियरली इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूं कि यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू, हमारे पास क्या है, तो हमारे पास सेट है, क्या सेट है स्टूडेंट, ये हम लोग के पास है 1 और 0 एंड देन 1 और 1, ये सेट है। अब इसको हम लोग लिनियर फॉर्म में लिख दे, राइट, तो लिनियर फॉर्म में क्या हो जाएगा, a1 अल्फा 1 प्लस क्या हो जाएगा a2 अल्फा 2, 2 एलिमेंट्स है, राइट। और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो वेक्टर है तो ये हो जाएगा b1 और ये क्या हो जाएगा b2। तो चलो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो a1 क्या हो जाएगा b1 प्लस अब क्या हो जाता है a2 और ये क्या हो जाता है b2 इक्वल टू, इसका जो वैल्यू पुट अप करेंगे स्टूडेंट तो 1 और 0 हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाता है a2, राइट, एंड देन क्या हो जाता है 1 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। अब स्टूडेंट इसको मैं सिंपलीफाई करूं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मिलूंगा, ये हो जाएगा तो a1 एंड देन इसका क्या हो जाएगा हम लोग के पास a1, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास ये, तो 0 a1 हो जाएगा, राइट, और प्लस क्या हो जाएगा a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं देते हैं यार, ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 2, इसका वैल्यू को इसमें पुट कर दो, राइट, a2 ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a1 प्लस अब 0 इक्वल टू 0, तो यहां से a1 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0, फॉलाल यहां से ये कह सकते हैं स्टूडेंट a1 इक्वल टू 0 और a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a1 a2 ये एलिमेंट से 0 हो जाता है, तो दिस वेक्टर इज द li, यहां से लिख सकते हैं दिस वेक्टर इज क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास li, लिनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसी को यदि मान ली जाए, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया हम लोग का कंपैरेटिव, क्या हो जाता है ये थ्योरिकल एग्जाम में जब लिखना रहता है तो इस टाइप का लिखते हैं, बट इसको कंपैरेटिव एग्जाम में बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये मैट्रिक्स से बना दो स्टूडेंट, मैट्रिक्स से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉलम फॉर्म में 0 1 1 0 एंड देन 1 1। अब देखो स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0, तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है स्टूडेंट वो 1 आ रहा है और इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है नॉन जीरो, 1 मतलब नॉन जीरो, और नॉन जीरो आता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, एलआई हो जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्या कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है मतलब एलआई कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट, क्या कहलाता है एलआई कहलाता है। इसका रैंक भी क्या होगा हम लोग के पास 2 ही होगा, इसका रैंक भी निकाल सकते हैं, तो रो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 2 ही मिलेगा, और इसका आर्डर भी 2/2 का है और रैंक भी 2/2 का है, तो सच टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलआई, लिनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं, राइट। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो
तो आपका ये ट्रिक हो गया और ये क्या हो जाएगा थ्योरी एग्जाम के लिए हो जाता है। तो आप लोग को थ्योरी एग्जाम में बीएससी जब पढ़ रहे हैं तो थ्योरिकल टाइप का लिखना है, और जैसे कि कंपैरेटिव नेट सेट के एग्जाम देने जाते हैं तब क्या करना है आपको स्टूडेंट, सीधे सीधे ट्रिक का यूज करके आप लोग बना सकते हो। ये हो गया। अब मैं ये क्वेश्चन देखता हूं स्टूडेंट, यहां से ये देखो, ये क्वेश्चन है हम लोग के पास। क्वेश्चन से क्या कहता है, सो दैट द सबसेट, ये सबसेट हम लोग के पास गिवन है स्टूडेंट। क्या क्या गिवन है देखो, यहां पहला ये गिवन है 3 है, 4 है, -1, राइट। फिर उसके बाद है 1 2 और ये 0। तीसरे नंबर पे है 1 0 माइनस अब क्या हो जाएगा 1। ये इस टाइप का सेट हम लोग के पास गिवन है। अब इसको ये दिखाना है स्टूडेंट कि एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए, एलडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइंड द एलडी। क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एलडी होना चाहिए, मतलब लिनियरली डिपेंडेंट होना चाहिए ये वेक्टर, राइट। अब देखो जैसे कि थ्योरी सॉल्यूशन करना है ना, तो यहाँ पर मैं चलो सॉल्यूशन लिख देता हूँ, राइट स्टूडेंट। वी हैव करके आप लोग लिख देना ये। अब इसको लिनियर फॉर्म में मैं लिखूं तो a1 और क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये b1 हो जाएगा, वेक्टर से आ रहा है, राइट। और ये क्या हो जाएगा b3, और प्लस क्या हो जाएगा a2 b2 प्लस a3, और ये हो जाएगा b3 इक्वल टू 0। अब मैं इसको चाहूं तो क्या हो जाएगा a1, इसका फॉर्म को लिखूंगा मैं वैल्यू को 4, और ये क्या हो जाएगा -1, और प्लस अब a2 हो जाता है 1 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस अब क्या हो जाता है a3 हो जाता है 1 0, और ये क्या हो जाता है -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब x को क्या कर दूंगा मैं लिनियर फॉर्म में लिख दिया। लिखने के बाद एक एक एलिमेंट्स इसके साथ में मैं लूंगा तो 3 क्या हो जाएगा a1 हो जाएगा। सेम क्या हो जाएगा इस एलिमेंट को लूंगा तो क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और प्लस अब इस एलिमेंट को लूंगा तो क्या हो जाएगा a3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 1 हो गया। एंड देन सेम इसको इसके लिए जाऊं लेता हूं तो 4a1, और ये हो जाएगा हम लोग के पास, और ये इसके साथ में जाएगा +2a2, और माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस अब 0a3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। अब स्टूडेंट तीसरे नंबर पे जाऊंगा, मैं तीसरे नंबर की इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो क्या हो जाता है a1 और प्लस क्या हो जाएगा 0a2 इसके लिए ये, और प्लस अब क्या हो जाएगा ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस अब क्या हो जाता है ये a3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। अब स्टूडेंट आप इस टाइप का यहाँ से इस 3 वेरिएबल का जो इक्वेशन है आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं तो उसको आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा डिटर्मिनेंट में क्या कर देते हैं, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर डिटर्मिनेंट से फाइंड करते हैं, राइट। तो इसको मैं फाइंड द मैट्रिक्स से कर देता हूं स्टूडेंट। तो a इक्वल टू इसका कोफिशिएंट देखो यहाँ पर 3 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये हो गया स्टूडेंट। इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पर -1 है, ये 0 है, और यहाँ पर क्या है -1 है। ये हो गया। इसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर देता हूँ सीधा सीधा, राइट। फाइंड द डिटर्मिनेंट तो क्या हो जाएगा, इसको मैं पकड़ूंगा स्टूडेंट 3, तो इसको और इसको छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचा ये -2 बच गया, और देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा। -1 इसको छोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास -4 हो जाएगा, और देन ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और +1, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाता है हम लोग के पास -+2, राइट। ये हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट मैं जैसे ही फाइंड करता हूं तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3 -2, और ये क्या हो जाएगा -1 और -4, और क्या हो जाता है +1, और ये क्या हो जाता है 2। इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ पर स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको इरेज करके इधर लेते हैं, राइट। ये हो गया। इसको मैं यहां सॉल्यूशन करता हूं तो ये डिटर्मिनेंट से a इक्वल टू क्या मिला मुझे देखो 2 3 जा -6, एंड देन क्या हो जाएगा ये +4 और +2। तो डिटर्मिनेंट सब -6 +6 है, और डिटर्मिनेंट से a इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये 0 हो जाएगा। जब 0 आता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट, एलडी होता है, मैं बताया 0 आएगा तब क्या हो जाएगा नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, नॉन जीरो सॉल्यूशन। और जब नॉन जीरो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग, इसी को कहते हैं एलडी। क्या कहते हैं, एलडी। क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब यदि मान लीजिए स्टूडेंट इसको आप लोग क्या कर सकते हो, रैंक निकाल कर क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास एलडी हो गया, यही क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। अब यदि मान लीजिए हमें और क्वेश्चन देखना है ना, क्वेश्चन देखते हैं। तो v1 इक्वल टू हम लोग के पास गिवन है यहां से 1 2 और ये 1, एंड देन हम लोग के पास है v2
इक्वल टू गिवन है स्टूडेंट 3 1 और एंड देन 5 और B3 इक्वल टू हम लोग के पास गिवन है यहाँ से 3 एंड देन -4 और ये 7। ये इस टाइप का वेक्टर्स गिवन है। अब इसको ये देखना है कि एलडी है कि एलआई है। आपको मान लीजिए मैं यहाँ से क्वेश्चन दिया है सीधा सीधा एलडी एलआई प्रूव करना है। यदि एलडी एलआई नहीं दिया है सिर्फ वेक्टर गिवन है तब उसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट उसके बारे में देखते हैं। राइट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये लिखेंगे स्टूडेंट वी हैव टू द वेक्टर। राइट, वी हैव टू द वेक्टर। ये हम लोग के पास क्या है वेक्टर है। तो B1 इक्वल टू क्या वेक्टर है 1 2 और ये 1 और B2 इक्वल टू क्या वेक्टर है स्टूडेंट 3 1 5। राइट, और B3 इक्वल टू हम लोग के पास क्या वेक्टर है ये हम लोग के पास 3 -4 और ये 7 इस टाइप का वेक्टर है। इसको हम लीनियर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इक्वल टू 0। यहाँ से लिख देते स्टूडेंट A1 इसका वैल्यू लिखेंगे 1 2 1 एंड देन A2 इसका वैल्यू लिखेंगे 3 1 एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 5 और प्लस A3 इसका वैल्यू लिखेंगे 3 -4 और ये 7 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इक्वेशन फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ते हैं स्टूडेंट A1 प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा 3A2 और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है 3A क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1। सेम दूसरे के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2A1 हो जाएगा और प्लस अप हो जाता है हम लोग के पास A2 और एंड देन हो जाता है यहाँ से -4A3 हो जाएगा। राइट, इसके लिए इक्वल टू 0 ये समीकरण नंबर 2। यदि थर्ड इक्वेशन के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट तो A1 और प्लस अप हो जाता है 5A2 और प्लस अप हो जाता है हम लोग के पास 7A3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3। आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या तो फिर रैंक निकाल सकते हैं तो पर भी इसका पता चल जाएगा कि एलडी है कि एलआई है। तो यहाँ से आप लोग इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ स्टूडेंट, देन उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो पर भी ऐसी थ्योरी बना सकते हैं बट आप लोग ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राइट, क्योंकि बीएससी बेस पे जैसे ये क्वेश्चन आता है तो ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है। राइट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट कन्वर्टेड बाय द ये हम लोग के पास मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में इसका कोफिशिएंट देखो यहाँ पर 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या हम लोग के पास 3 है और उसका कोफिशिएंट क्या हम लोग के पास 3 है। ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब दूसरे वाला का कोफिशिएंट दूसरा इक्वेशन का तो 2 है एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास 1 है और माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 4 है। क्या है स्टूडेंट 4 है और उसके बाद है 1 5 और 7 1 5 और 7। इसका जैसे ही डिटर्मिनेंट्स मैं ओपन करूं a इक्वल टू स्टूडेंट हम लोग के पास डिटर्मिनेंट्स निकालने का जो तरीका है 12th क्लास का है तब की स्थिति में देखो 1 इसके लिए जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा ये मिलेगा तो 7 और कितना हो जाएगा हम लोग के पास ये 20 माइनस माइनस प्लस और ये -3 ये क्या मिलेगा स्टूडेंट 10 और इधर जाकर के क्या हो जाएगा +4 10 प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस माइनस +4। राइट, प्लस अब क्या हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 10। ठीक है स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको छोड़ना है स्टूडेंट। तो ये वाला जो आएगा हम लोग के पास ये 14 होगा ये। राइट, और उसके बाद क्या हो जाएगा +4। अब ये 10 होगा माइनस अब क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से क्या हो जाएगा ये डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा ये 27 और माइनस अब 3 ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा प्लस अब 3 और ये हो जाएगा 9। यहाँ से डिटर्मिनेंट जैसे ही फाइंड होता है स्टूडेंट तो 27 और ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास 18 3 जा 54 और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 9 जा 27। तो यहाँ से क्या हो जाता है डिटर्मिनेंट से a इक्वल टू 27 क्या हो जाएगा हम लोग के स्टूडेंट 54 माइनस ऑफ 54 और देयरफॉर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट a इक्वल टू ये दोनों कैंसिल होकर के ये 0 हो जाएगा। राइट, अब जब 0 होता है तो क्या होता है अभी मैं बताया 0 होगा तो क्या हो जाएगा नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा हम लोग के पास सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन कहलाता है तब की स्थिति में स्टूडेंट दिस वेक्टर एच क्या हो जाएगा हम लोग के पास एल आई हो जाएगा लिनियरली डिपेंडेंट। क्या कहलाएगा लिनियरली डिपेंडेंट। अब इसका आप लोग रैंक निकाल करके भी निकाल सकते हो। रैंक क्या होना चाहिए स्टूडेंट इसका देखो 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका रैंक क्या होना चाहिए हम लोग के पास 2 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है,
है ना स्टूडेंट। अब यदि मान लीजिए मैं क्वेश्चन से देखता हूँ, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट, जीरो आता है तब के स्थिति में क्या होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कहता है, पॉलिनोमियल सेट दिया हुआ है, क्या दिया है हम लोग के पास, पॉलिनोमियल 1 है, एक्स है, और उसके बाद दिया हुआ स्टूडेंट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये इस टाइप से पॉलिनोमियल दिया है और इसको बताना है कि एल आई है कि एल डी है, राइट। क्या है, एल आई है कि एल डी है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो देखो स्टूडेंट, इसको मैं सॉल्यूशन करूं, राइट, इसको मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू द पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ स्टूडेंट, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये दिया है। इसको मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, मुझे इस फॉर्म में लिख देता हूं। तो इस फॉर्म में जैसे मैं लिखता हूं तो 1 प्लस अब क्या हो जाएगा 0x प्लस अब 0x स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट 1 प्लस अब क्या हो जाएगा 0 1 रहेगी स्टूडेंट, राइट। क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 1 प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास x और प्लस अब क्या हो जाएगा 0x स्क्वायर, राइट। और तीसरे नंबर का है 1 प्लस एक्स प्लस अब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये स्टेप का। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, और मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखते हैं, राइट। ये यहां पर ये हो गया स्टूडेंट, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब थोड़ा सा ये देखना है, यहाँ पर 1 का कोफिशिएंट को लिख दो, जितना 1 है ना, 3 वेक्टर्स है ना हम लोग के पास, b1 b2 और ये क्या है b3, ये हो गया। अब इसमें 1 का, यहाँ 1 का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का और x का स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो पहला में क्या है 1 का 1 है, राइट। दूसरा में क्या है हम लोग के पास 1 का 0 है, तीसरा में क्या है हम लोग के पास 1 है, राइट। ये देखो 1 1 मतलब 0 और ये क्या है 1, इसके ले जाएंगे तो 0, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1। थर्ड में क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, ये तो 1 ही आ रहा है, कोफिशिएंट को लिखना है ना, कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 0 है। और देन क्या आ जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, यहाँ पर भी हम लोग के पास 0 है, और यहाँ पर क्या है 1 है। स्टूडेंट आप देखो, ये यहां से देखने के बाद ये पता चलता है, ये क्या पता चलता है स्टूडेंट, यहां से ये पता चलता है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका जो रैंक होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, 3 आएगा। और जब रैंक 3 आएगा तब के स्थिति में क्या हो जाएगा, ये एल आई होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, राइट। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।